मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? कुछ विस्फोटक होने वाला है। रहस्यों से भरा हुआ यह है ब्रह्मांड अब अपने पिटारे से कुछ ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने वाला है जिस घटना के घटित होते ही मनुष्य का मन न केवल व्याकुल हो उठेगा बल्कि सही और गलत के बीच के फेर में फंसकर अनैतिक और दुराचारी कार्यों को भी संपन्न करने में लग जाएगा। लेकिन ऐसे विलक्षण क्षण में जो मनुष्य अपने भीतर धैर्य, साहस और सुखों का एक तालमेल बिठाकर चलेगा, वह वास्तव में संपन्नता को प्राप्त होगा। ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण होने को तैयार है मेरे प्रिय बच्चे, और इन परिस्थितियों में मैं जानता हूँ कि तुम इससे उभरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारे अतीत में तुम जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो जो भी परिस्थिति और बेचैनी तुमने देखी है, झेली है, जिस तरह के अभाव का तुमने सामना किया है, अब वह तुम्हारे लिए फलदायी होने वाला है। वास्तव में अब तक तुम्हें जिस परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा था, अब उसके घटित होने का समय आ गया है। अब तुम्हें इस परीक्षा में स्वयं को मजबूत साबित करना ही है। फिर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होने को तैयार है। तुम्हारे पक्ष में परिणाम विवश हो जाएंगे। स्वयं के भीतर आत्मविश्वास की एक लंबी श्रृंखला पैदा करो, जिससे न केवल तुम मजबूत बन सको बल्कि अपने साथ साथ दूसरों का भी तुम उद्धार कर सकने में सक्षम हो सको। तुम जो कि अत्यंत ही पुण्य और पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे जरिए महत्वता का कार्य कराया जाना ही नियति की रचना में शामिल है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर निश्चित तौर पर तुम्हें मिलेगा। जब तक मनुष्य व्याकुल होता है, बेचैनी से घिरा हुआ होता है, वह अपने प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। लेकिन जब वह इन परिस्थितियों से उभर कर स्वयं को शालीनता की श्रेणी में लाता है, तब धीरे धीरे धैर्य के साथ उसके सभी प्रश्नों का जवाब मिलने लगता है। फिर उसके हाथ से माया यूं छूटती है मानो हाथ से रेत का फिसलना। जिस प्रकार का संकेत है आध्यात्मिक जागृति का, यह संकेत है मनुष्य के सचेत होने का और जागृत अवस्था में जीवन को महसूस करने का। तुम बहुत ही जल्द इसे गहराई से महसूस करने वाले हो, और जब यह होगा, तुम में खुशी की असीम लहर दौड़ पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को इतना मजबूत बनाओ। खुद को अब तुम्हें पूरी तरह से स्वयं ही सहारा देना है। जब तुम इसका प्रयास करोगे, तब तुम पाओगे यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ समायोजित होकर तुम्हारे कार्यों को तीव्र करने का कार्य कर रहा है। सागर की लहर से भी ज्यादा तीव्र उफान मारती हुई ब्रह्मांड की तरंगे तुम्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। वास्तव में अब समृद्धि की कगार पर तुम आ खड़े हुए हो, और जीत को इतने नजदीक से देख पाने की तुम्हारी क्षमता तुम्हें लाभ दिलाएगी। वास्तव में जिस आध्यात्मिक जागृति को तुमने पिछले समय
पहले महसूस किया था। अब वह अपने शिखर पर पहुंचने ही वाले हैं। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे भीतर की शांति एक ऐसा रूप मोड़ लेगी जहां से न केवल बेचैनी समाप्त होगी, बल्कि तुम धीरे धीरे रहस्यों से भी पर्दा हटता हुआ पाओगे, और फिर तुम्हारे भीतर की प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। यह लाभ का अवसर होगा तुम्हारे लिए, दीपक के जागृत होने का अवसर होगा। मस्तिष्क में ऐसी ज्वाला उठेगी जो तुम्हें पूरी तरह से खुशी से भर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है खुद को एकाग्रचित करके आगे बढ़ने का, सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का। तुम्हें अब उन कार्यों को प्रथमतया तय करना है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारी प्रगति के लिए अनिवार्य है। आलस्य को त्यागना है और निर्मल जल के समान अपने जीवन को सहज बना लेना है। इससे तुम्हें लाभ होगा। तुम इतने पवित्र और पुण्य आत्मा हो कि तुम्हें दुख हो ऐसी मैं कोई भी रचना होने नहीं दूंगा। हो सकता है कुछ पाठों के द्वारा तुम्हें सीख मिले, और यह सीख तुम्हारे जीवन में आवश्यक होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि जब यह होगा तुम मजबूती से खड़े रहोगे और प्रेम का आगमन स्वीकार करोगे। अपने जीवन को समृद्ध होता हुआ देख पाओगे। यह अवसर बड़ा ही विलक्षण है। सांकेतिक अर्थों में कहा गया है, यह बात तुम्हें शब्द सा नहीं समझना है। इसके पीछे छिपे हुए उन गुण रहस्यों और संकेतों बातों को समझना है जो आज इस चैनल के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें बता रहे हैं। भीतर की आत्मिक जागृति को बढ़ाना है, तुम्हें सारे चक्रों को सक्रिय करना है, ताकि तुम इस जीवन के साथ साथ अपना तालमेल बिठाकर खुद को समृद्धिशाली बना सको। यह तुम्हारा अवसर है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारे अवसर है। इस संदेश में अंत तक बने रहो और इस अवसर से खुद को लाभान्वित करते रहो। यह तुम्हारे लिए खुश होने का समय होगा मेरे प्रिय बच्चे। इसकी एक एक बात को समझने का तुम प्रयास करना और भविष्य के लिए उज्जवल मार्ग को प्रशस्त होने देना। इसमें अपना सहयोग प्रदान करना। इसके लिए स्वयं ही बाधा बनकर ना खड़े हो जाना। वह समझो जो तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि जोर लगाकर कोई ऐसा अर्थ लगा दो जो सोचने योग्य ही ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए खुशहाली के बीज बो दिए गए हैं। जल्द ही खुशहाली की फसल काटने का समय आ जाएगा और उन क्षणों में खुद को तैयार रखना, खुद को कमजोर ना पड़ने देना मेरे प्यारे बच्चे, अन्यथा बाजी पलट सकती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी हार की तरफ बढ़ो। जीतना है तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। जीत को स्वीकार करो ताकि तुम अपने भविष्य को एक सही रूप दे सको, यह जानते हुए कि तुम संसार में क्या कुछ पाने वाले हो।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कई बार तुम्हारे भीतर कमजोरी इतनी भर जाती है कि तुम हर हाल में अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो। तुम ऐसे ही हारे हुए हो। प्रकृति ऐसे कार्य नहीं करती। जब तुम्हारी उम्मीदें बिल्कुल नहीं होगी, जब सब कुछ टूटा हुआ नजर आएगा, तभी तुम्हें जीत की महक आने लगेगी। तभी सब कुछ तुम्हारे लिए घटित होता हुआ तुम्हें नजर आने लगेगा। तभी कुछ ऐसा होगा जो आश्रित होगा, जो कल्पना से परे होगा, और वह क्षण बड़ा ही विलक्षण होगा। ऊर्जा का भंडार तुम में उतर रहा होगा। स्वयं को अनंत ब्रह्मांड अंतरिक्ष में अकेला पाते हुए भी तुम खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर पाओगे। तब तुम एक ना रह जाओगे, तब तुम अनेक ना रह जाओगे। तब बचेगा वह पूर्ण परमात्मा होगा। वह तुम्हारे द्वारा ही रचित तुमसे ही हुआ होगा। वह मैं ही हूँ, वह तुम ही हो। तब कोई भी भेदभाव नहीं रह जाएगा। तब कुछ देवदूत ना रह जाएंगे। सब कुछ अद्वितीय हो जाएगा। तब जीत ही जीत नजर आएगी। सभी तरंगे प्रकाश युक्त दिखाई देगी। ऊर्जा और द्रव्यमान मिला जुला तुम्हें महसूस होगा। वह पिंड जो दूर नजर आ रहा है तुम्हें अपना सा प्रतीत होगा। वह जो तुम्हारे सबसे करीब होगा वह तुम्हें अस्थायी जान पड़ेगा। यह विलक्षण घटना होगी, यह रहस्यमय घटना होगी उन मनुष्यों के लिए जो इस सत्यता से परिचित नहीं होंगे। किंतु तुम्हारे लिए यह सब सरल होगा, आसान होगा, सुकून देने वाला होगा। प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। तब तुम एक हारे हुए खिलाड़ी के रूप में स्वयं को ना देखोगे। तब आध्यात्मिक जागृति से युक्त एक ऐसे मनुष्य को तुम अपने भीतर पाओगे जो सभी तरह के लाभ से परिचित है, जो खुशहाली से परिचित है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इन खुशियों को स्वीकार कर लो। खुद को एक ऐसी स्थिति में ले आओ कि हर कोई तुम्हारा मुरीद हो जाए। वास्तव में अब तुम